गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेपरेशन एग्जाम्स में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। द वेरी फर्स्ट थ्योरम इज सबस्पेस ऑफ अ रेगुलर स्पेस इज रेगुलर। ये प्रॉपर्टी को बच्चे आप हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी कह सकते हो कि अगर तुम्हारी कोई स्पेस रेगुलर है और उसका आप कोई सबस्पेस कंसिडर कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो अ रेगुलर स्पेस। रेगुलर स्पेस की मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी दैट यू हैव टू टेक अ पॉइंट एंड यू हैव टू टेक अ क्लोज्ड सेट। अब बच्चे आपने वो पॉइंट और वो क्लोज सेट इस तरह से लेना है दैट द पॉइंट इज नॉट कंटेन्ड इन द क्लोज सेट इटसेल्फ, राइट। तो बच्चे मैंने एक रेगुलर स्पेस को कंसिडर करा है और एक सब स्पेस को, राइट। अब मैंने सब स्पेस को रेगुलर प्रूव करना है, तो सब स्पेस को रेगुलर प्रूव करने के लिए मैंने एक पॉइंट लिया, मैंने एक क्लोज सेट लिया y में, सच दैट x इज नॉट बिलोंगिंग टू f। अब क्योंकि एफ वाई में क्लोज्ड है, मुझे यूज क्या करना है, मुझे यूज करना है एक्स के रेगुलर होने को। मुझे क्या यूज करना है, एक्स के रेगुलर होने को। तो बेसिकली यहाँ पर ये मेरी स्पेस एक्स थी, मैंने इसके अंदर ये जो वाई सब स्पेस लिया है, यहाँ पर एक पॉइंट है बच्चे एक्स और यहाँ पर ये एफ है। मुझे इन दोनों ही चीज़ों को एक्स में लेकर जाना है ताकि मैं एक्स के रेगुलर होने को यूज कर सकूँ। अब अगर आपको ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स की प्रॉपर्टीज याद हो तो अगर कोई भी सब स्पेस के अंदर, ये आपकी स्पेस है, ये सब स्पेस है, अगर आपके सब स्पेस के अंदर कोई भी सेट क्लोज्ड है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं एज द इंटरसेक्शन ऑफ अ क्लोज्ड सेट इन एक्स एंड वाई। तो मैं एफ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एज जी इंटरसेक्शन वाई। तो जी मेरा क्या है, एक्स में क्लोज्ड, मेरा जी एक्स में क्या हो जाएगा, क्लोज्ड। अब जाहिर सी बात है बच्चे कि अगर कोई एलिमेंट y में पड़ा है तो वो x में अपने आप होगा। तो मेरे को बच्चे एक एलिमेंट x का मिल गया, एक मेरे को क्लोज सेट मिल गया x का, और x मेरे को पता है कि वो रेगुलर स्पेस है। अब ये बात यहाँ पर ज़रूर देखनी है आपने कि जो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हो वो रेगुलर, वो आपका क्लोज सेट में ना जाए। सो वाई x इज नॉट बिलोंगिंग टू g, क्योंकि x हमारा f में था ही नहीं और f था क्या, g इंटरसेक्शन y। अगर मेरा x f को बिलोंग नहीं कर रहा पर x y को बिलोंग कर रहा है तो x g में अल्टीमेटली नहीं जाएगा, क्योंकि अगर x g को बिलोंग कर गया बच्चे तो अल्टीमेटली x को f को बिलोंग करना पड़ेगा। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मेरी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। सो आई एम गेटिंग अ पॉइंट एंड अ क्लोज सेट इन अ रेगुलर स्पेस x। डेफिनेशन लगा दो बच्चे कि अगर x रेगुलर है और उसमें एक पॉइंट और एक क्लोज सेट है देन देयर एग्जिस्ट डिसजॉइंट ओपन सेट्स u एंड v ऑफ x सच दैट x मेरा u को बिलोंग करेगा और g मेरा v का सबसेट होगा। ओपन सेट्स आ गए। अब इनको तुम्हें वापस कहाँ लेकर जाना है, y में। इनको कहाँ लेके जाना है, y में। तो बच्चे अगर मेरी ये स्पेस है और ये सब स्पेस है, यहाँ पर कोई ओपन सेट है, इसका इंटरसेक्शन y के साथ करोगे तो वो सेट ओपन कहाँ आ जाएगा, y में। सो देयर एग्जिस्ट ओपन सेट्स u इंटरसेक्शन y, v इंटरसेक्शन y ऑफ y, सो दैट x बच्चे u में भी है y में भी है, क्योंकि x y का ही एलिमेंट था तो इंटरसेक्शन में भी जाएगा। अब g और v, g v का सबसेट है, दोनों साइड इंटरसेक्शन ले लो बच्चे, वो भी आपका फुलफिल होगी कंडीशन। मैं g इंटरसेक्शन y को बच्चे f रिप्लेस कर दूंगी, ठीक है। मेरा x u इंटरसेक्शन y को बिलोंग कर गया, f मेरा v इंटरसेक्शन y का सबसेट हो गया। अब मेरे पास रह गए ये ओपन सेट्स तो आ ही रहे हैं, मुझे सिर्फ इनको फाई प्रूव करना है, इनके इंटरसेक्शन को। सो हियर इज द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो मेरे पास y के दो ओपन सेट्स डिसजॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि x को और f को कंटेन कर रहे हैं। सो मेरा y क्या बन रहा है, रेगुलर स्पेस। सो दिस प्रूव्स योर फर्स्ट रिजल्ट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ द रेगुलर स्पेस। ठीक है, बहुत सिंपल था बच्चे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस में हेरिडिटरी प्रॉपर्टी किसके साथ होल्ड करेगी, क्लोज्ड सब स्पेस के साथ। यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर आपकी जो सब स्पेस है वो क्या है, क्लोज्ड। आपका x नॉर्मल स्पेस है बच्चे, y उसका क्लोज्ड सब स्पेस है। आपको y को नॉर्मल प्रूव करना है तो आपने y के लिए बिल्कुल सेम थ्योरम है बच्चे, मैंने आपको बोला था जो जो थ्योरम हम रेगुलर स्पेस के लिए करेंगे वही सारी थ्योरम्स मोस्टली हम जो हम रेगुलर के लिए करेंगे वही हम नॉर्मल के लिए भी करेंगे, तो वही चीजें आपने अप्लाई करनी है। ओके, ठीक है। अब y को नॉर्मल प्रूव करना है तो नॉर्मल प्रूव करने के लिए बच्चे आपको y के लिए दो डिसजॉइंट क्लोज सबसेट्स लेने होंगे। अब y क्लोज्ड है, राइट।
अगर y क्लोज्ड है तो इसके a और b भी क्लोज सबसेट्स ले रखे हैं आपने, y से आपको x में वापस जाना है। सिमिलर वे में जो अगर आपका y के अंदर कोई क्लोज सेट है a इंटरसेक्शन a1, तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो a इंटरसेक्शन y में, दिस a विल बी क्लोज्ड इन x, ठीक है, whatsoever you are giving the notation। बच्चे जैसे हमने पीछे रेगुलर के लिए करा है सेम आपको यहाँ पे करना है। a1 b1 ले लो, a1 इंटरसेक्शन y रिप्रेजेंट हो रहा है, b1 इंटरसेक्शन y रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, और वही सेम चीज़ें जैसे हमने पीछे करी हैं आपको सेम वैसे ही इसको प्रूव करना है। तो a1 b1 x में क्लोज्ड हो गए, x नॉर्मल है, डेफिनेशन लगाओ, y के साथ इंटरसेक्शन लेकर उसको दोबारा प्रूव कर दो, ठीक है। मेरे पास डिसजॉइंट ओपन सेट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं तो y इज नॉर्मल। डन बच्चे, ओके। तो अब हमने अपनी नेक्स्ट थ्योरम करनी है। इस थ्योरम के प्रूफ बच्चे ये रिकॉल है, ये थ्योरम के प्रूफ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे। ये एक तरह से एक सेकंड डेफिनेशन है रेगुलर और नॉर्मल की। रेगुलर में हम करते हैं कि एक पॉइंट ले लें और एक क्लोज सेट ले लें, इसके लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करा दें और इसके लिए ओपन सेट एग्जिस्ट करा दें जो कि डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। नॉर्मल के लिए आप एक यहाँ पर आपको दो क्लोज सेट्स लेने हैं, उन दोनों के नेबरहुड एग्जिस्ट कराने हैं और इंटरसेक्शन को फाइव प्रूफ कराना है। अब यहाँ पर x और f लेने की बजाय वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक x पॉइंट है और उसका नेबरहुड है तो पक्की बात है इस x का एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसका क्लोजर u में कंटेन्ड होगा, ठीक है। आपने अगर आपके पास किसी थ्योरम में रेगुलर की डेफिनेशन इस तरह से लगाई गई है कि आपके पास x पड़ा है, उसका नेबरहुड है, तो आपको एक नेबरहुड v एग्जिस्ट करवाना होगा जिसका क्लोजर u में जाए। सेम डेफिनेशन होल्ड्स फॉर नॉर्मल ऑल्सो। फिर x इज नॉर्मल, तो आपको एक क्लोज सेट दिया हुआ है और एक ओपन सेट है जो उसे कंटेन करेगा, तो आपको एक ओपन सेट v एग्जिस्ट कराना है जो कि बेसिकली आपके u के अंदर, जिसका क्लोजर आपके u के अंदर पड़ा। सेम डेफिनेशन है मुझे, ये हमने पीछे करी थी, ठीक है, आपको रिकॉल दिया है ये। अब इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी दैट एवरी मीट्रिक स्पेस इज रेगुलर, एवरी मीट्रिक स्पेस इज रेगुलर। हमने एक मीट्रिक स्पेस को कंसिडर करा, लेट x ओवर d बी अ मीट्रिक स्पेस। अगर मीट्रिक स्पेस है आपने इसको रेगुलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लीजिए, आप एक लीजिए ओपन सेट, let x belongs to capital X and x belong to G where G is an open set of capital X। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स स्पेस में पॉइंट पड़ा है तो उसकी डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक ओपन बॉल हमेशा बनाते हैं, राइट। तो मैं अपने मैट्रिक्स स्पेस में ओपन सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस x के अराउंड एक ओपन बॉल बना सकती हूँ जो कि मेरे G के अंदर पड़ी होगी। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर r such that x belongs to this ball with the radius r and is contained in G। अब मुझे थ्योरम क्या प्रूव करनी है कि अगर मेरे पास कोई एलिमेंट है जिसका ओपन सेट पड़ा है तो मैं उस नेबरहुड के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट करा सकती हूँ जिसका क्लोजर तुम्हारे नेबरहुड में कंटेन्ड हो। मैंने अभी आपको बताया ये पॉइंट, ये इसका नेबरहुड, तो एक ओपन सेट ऐसा एग्जिस्ट कराना है जिसका क्लोजर यू में पड़ा हो। अब मेरी थ्योरम में क्या है, एक पॉइंट, उसका एक नेबरहुड, तो मुझे यहाँ पर एक ओपन सेट एग्जिस्ट करवाना है जिसका क्लोजर जी में पड़ा हो। तो मेरे को एक नेबरहुड तो मिल ही गया और बी एक्स आर जो जी में पड़ा है। तो मैंने क्या करा, इससे भी छोटा, जैसे आप ये ले लो, दिस इज x, दिस इज g, या फिर इसको मैं बी एक्स आर बोल देती हूँ एक बार, ठीक है। ये g के अंदर पड़ा है, तो मैंने एक नेबरहुड इसका और एग्जिस्ट करवा दिया। जैसे इसका रेडियस r था तो मैंने r/2 रेडियस का एक बॉल और एग्जिस्ट कराया, राइट, और उस बॉल को मैंने क्या मान लिया, क्लोज्ड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने आधे रेडियस पे क्लोज्ड बॉल ली है तो वो मेरी ओपन बॉल में जरूर जाएगी, and my open ball is contained in G itself। तो बच्चे bxr/2 closed ball will be contained in G। तो बच्चे अब bxr/2 का क्लोजर लिख लो
ठीक है, या इसको ऐसे कंसिडर कर लो, दोनों ही बातें सेम हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरे पास एक ओपन सेट आ गया जिसका क्लोजर इज कंटेन्ड इन G. So there for each neighborhood X there exists an open set BXR/2 such that BXR/2 का closure is contained in G. So X is a regular space. This proves your result. कि अगर आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस पड़ा है तो आप उस मीट्रिक स्पेस से क्या बना सकते हैं, एक रेगुलर स्पेस बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको एक पॉइंट लेना है, एक नेबरहुड लेना है, उस नेबरहुड के अंदर एक और ओपन सेट एग्जिस्ट करवाना है जो उसके क्लोजर को भी कंटेन करे। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।